नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल नीतीश कुमार ने यानी कि नीतीश सरकार ने जो आदेश जारी किया है डीजीपी के माध्यम से, उसके अनुसार बिहार में अब सरकार के विरुद्ध अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न हो सकती है, बैंक से लोन लेने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और पासपोर्ट वगैरह बनाने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये कोई नया कानून या नया आदेश नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है कि आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम का इल्ज़ाम लगा के आप पे एफआईआर कर दिया जाता था। लेकिन इस आदेश में एक नया चीज़ ये है कि धरना प्रदर्शन यानी कि स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा, उसमें भी आप इस तरह की बात करेंगे। सिर्फ धरना प्रदर्शन लिखा गया है, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 के तहत आप शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। तो हमारा तो ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए कहीं भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने यह आदेश आखिर क्यों जारी किया? तो नीतीश सरकार छात्रों को डराना चाह रही है। ये बार बार जो हम लोग प्रतियोगी छात्रों और यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए जो एक बड़े छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन से डरकर नीतीश सरकार ने ये आदेश जारी किया है। और इसमें नीतीश सरकार, भर्ती आयोग और शिक्षा माफिया तीनों का गठबंधन शामिल है। और इस गठबंधन के विचार विमर्श के बाद ही ये आदेश जारी किया गया है कि किसी तरह से छात्रों को एकजुट होने से रोका जाए और छात्रों को डराया धमकाया जाए। इससे पहले 21 जनवरी को भी जब हम फेसबुक पे लाइव थे, बहुत सारे शिक्षा माफियाओं का नाम हमने लिया था उसमें। उसके बाद देखिए आदेश जारी हुआ, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद रात में कि सोशल साइट पे आप किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने और ज़्यादा लिखना शुरू किया। हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। और ये जो आदेश आया है वो 27 जनवरी को जो हम लोगों ने मीटिंग किया था पटना कॉलेज में, उसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए, वो उसमें भी सिर्फ पटना के छात्रों को हमने बुलाया था। तो उस मीटिंग से घबरा गई है सरकार। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि आगे हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हर एक जिला में कमेटी बनाएंगे, 11 सदस्यीय टीम बनाएंगे जो अपने अपने जिला में छात्रों के बीच जाएंगे और जहां जरूरत होगी मुझे बुलाएंगे, मैं भी जाऊंगा और छात्रों को एकजुट करेंगे। और बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र शामिल होंगे और ये आंदोलन लगातार चलेगा। और हमारी मांग जो पारदर्शिता की रही है कि धांधली रुके, प्रतियोगी परीक्षा में धांधली रुके और पारदर्शिता आए। और वो पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग का जो डिमांड है कि OMR शीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, कट ऑफ दिया जाए और कट ऑफ के साथ ही सभी परीक्षार्थी का मार्क्स दिया जाए। और ये सारे परीक्षा में होना चाहिए। बिहार के जितने भी परीक्षा होती है उन सब में ये लागू होना चाहिए, चाहे वो BPSSC के द्वारा आयोजित हो, BSSC के द्वारा हो, बिहार पुलिस की परीक्षा हो या कोई भी हो। और इसके साथ ही वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का, जिसमें कि विज्ञापन की तिथि या संभावित महीना, PT परीक्षा की तिथि या संभावित महीना, उसके रिजल्ट का संभावित समय, उसके बाद वो मुख्य परीक्षा का संभावित समय, उसके रिजल्ट का संभावित समय और फाइनल रिजल्ट का भी संभावित समय का जिक्र हो और ये बाध्यकारी हो। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाए और उसको पारित करा के कानून बनाया जाए ताकि सभी भर्ती आयोगों के लिए ये बाध्यकारी हो। और साथ ही शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक कानून बने जो पेपर लीक कराते हैं, जो पैसा पे नौकरी बेचते हैं या फिर जो फिर पैसा पे नौकरी लेते हैं, दोनों पे कार्रवाई हो। और इसके लिए प्रावधान हो कि आजीवन सजा मिले, जब पुख्ता प्रूफ हो तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिले, ऐसा कानून लाया जाए, बनाया जाए ऐसा कानून। तो हम लोग, और उसके बाद जो महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है वो बंद हो। ग्रेजुएशन का कोर्स बिहार में जो 3 साल की जगह 6 साल 5 साल में हो रहा है वो 3 साल में ही हो। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे। उसके बाद जो सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया जाता है वो दूर ना हो और होम सेंटर भी ना हो, यानी कि परीक्षार्थी के गृह जिला के अगल बगल वाले जिले में सेंटर दिया जाए, BPSC से E ऑप्शन हटाया जाए। इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे और आगे करने वाले हैं। और उस दिन जो डिसाइड हुआ था उसके बाद इस आंदोलन से घबराकर नीतीश सरकार ने यह फरमान जारी किया है जो कि बिल्कुल ही तुगलकी फरमान है, तानाशाही फरमान है
कि छात्रों को डराया जाए, लेकिन बिहार के छात्र डरने वाले नहीं हैं। शायद नीतीश जी भूल गए हैं, जो खुद को अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, आज उसी छात्र आंदोलन को कुचलने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में नीतीश जी सफल नहीं होंगे और हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि जो पारदर्शिता की मांग हम लोग कर रहे हैं वो लानी होगी सरकार को। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार ये आदेश क्यों ला रही है, ऐसा आदेश क्यों लाई है? सिर्फ छात्रों को डराने के लिए। और डराने के लिए क्यों? ताकि एक बड़ा आंदोलन ना हो। और इस आंदोलन से सरकार को डर क्या है? डर ये है कि आगे जो दरोगा की बहाली है और पीछे जो 1717 दरोगा और 2446 दरोगा की बहाली है, इन सब में जो व्यापक धांधली हुई है, हम लोग उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और आगे जो दरोगा बहाली आने वाली है, उसके बाद बिहार पुलिस की परीक्षा है, बीपीएससी की है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, तो सब में ये लोग अपने लोगों को पैसा लेके नौकरी देना चाहते हैं। और इस वजह से इन लोग को डर है कि ये लोग आंदोलन करते रहेगा तो हम लोग एक ना एक दिन पोल पूरा खुल जाएगा और कहीं कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया या फिर दबाव बना, जनता का दबाव बना, छात्रों का दबाव बना, तो सीबीआई जांच करवाना पड़ गया, तो इनके जो इर्द गिर्द शिक्षा माफिया हैं, राज्यसभा सांसद लोग हैं, मंत्री विधायक हैं, वो लोग फंसेंगे और अंततः नीतीश जी भी फंसेंगे। तो इस वजह से ये आदेश जारी किया गया है ताकि छात्र डर जाए। लेकिन छात्रों से हम अपील करेंगे कि बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून हमें हमारे मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर आप हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, तो फिर आप पे ऐसी ऐसी धारा लगा दी जाएगी जिसके वजह से आपको नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कहीं भी करेंगे, कहीं भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होने जाना है। भले ये आप पे केस भी कर दे, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाएंगे और कोर्ट से हम लोग का केस भी खारिज हो जाएगा और उसका कोई नुकसान हम लोग को नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे आंदोलन में इस बात का ख्याल रखा जाता है, पहले भी रखा गया और आगे भी रखा जाएगा, कि हमारा आंदोलन बिल्कुल ही शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, गांधीवादी तरीके से होगा। और हमारे आंदोलन की यही ताकत रही है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। और यही वजह है कि सरकार को, आयोग को कोई मौका नहीं हम लोगों ने दिया ताकि वो लोग हम लोगों के आंदोलन को कुचलने का कोई प्रयास करे, ऐसा कोई धारा लगाए, ऐसा कोई केस का मुकदमा करे जो। और इसी वजह से हमारे अहिंसक आंदोलन से ही सरकार डर गई है और इसीलिए बार बार इस तरह का आदेश जारी कर रही है ताकि छात्र जो है दिलीप कुमार के साथ न जुड़े, छात्र जो है दिलीप कुमार का साथ न दे। ये डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन न तो बिहार के छात्र डरने वाले हैं, न हम डरने वाले हैं। और ये आंदोलन होकर रहेगा और इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और जुड़ने लगे हैं। जितना नीतीश जी हम लोग के आंदोलन को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उतना ही छात्र हमारे साथ दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम यही अपील करते हैं कि आप लोग डरिए बिल्कुल नहीं, हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और परमिशन लेके होगा। जहां भी सरकार परमिशन देगी वहां हम लोग धरना देंगे, तो उसमें कोई लाठीचार्ज या किसी तरह का केस मुकदमा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद पढ़ाई भी आप लोग जारी रखिए। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, यानी कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो आंदोलन में भी साथ दीजिए। और अभी आप लोग अपने अपने जिला में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हर जिला से छात्रों और छात्राओं की सहभागिता हो इस आंदोलन में, तभी हमारा आंदोलन सफल हो पाएगा। और 50,000 से ज़्यादा अगर छात्र सड़क पे उतर गए तो नीतीश जी को मुंह दिखाने में भी शर्म आएगी, छात्रों के सामने मुंह दिखाने में भी, मीडिया के सामने अपना मुंह करने में भी शर्म आएगी और हम लोग की बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज़ सबसे पहले ज़रूरी है कि चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हों, बिहार पुलिस के हों, या फिर बीएसएससी के अभ्यर्थी हों, या अमीन बहाली, शिक्षक बहाली, कोई भी हो, या ग्रेजुएशन के छात्र हो, यूनिवर्सिटी के छात्र हो, कॉलेज के छात्र हो, स्कूल के छात्र हो, सभी छात्र एक मंच पे आइए। और फेसबुक पे जो हमने ग्रुप बनाया है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, उसका उद्देश्य ही है कि सभी छात्रों को एकजुट करना है। इसलिए आप लोग उस ग्रुप से जुड़िए फेसबुक पे, और सोशल साइट पे भी, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह आप लोग इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आंदोलन में जुड़े। और जैसे ही हमारे पास वो संख्या वाला आएगा हम आंदोलन की तिथि घोषित करेंगे। और अभी जो बहुत सारे लोग दरोगा मुख्य परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं, उनका बहुत फोन आता है, तो उनके लिए भी फरवरी में सरस्वती पूजा से पहले हम लोग एक आंदोलन करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन उसमें भी सब लोग को आना है। हमारा मुद्दा उसमें दरोगा पीटी और मेंस दोनों में धांधली हुई है, तो दोनों की सीबीआई जांच हो, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की दिया जाए, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए, पीटी और मेंस दोनों में का।
लेकिन उसमें आना सबको है ताकि एक एकजुटता बने और हमारी ताकत सरकार के सामने उपस्थिति दर्ज करे, तभी ये आंदोलन सफल होगा। नहीं तो फिर आगे जो दरोगा बहाली है, सचिवालय सहायक है कि वैकेंसी जो आएगी, बिहार पुलिस की वैकेंसी है, बीपीएससी की है, तो सब में इसी तरह क्या इससे भी ज़्यादा धांधली होगी और मुश्किल से 1 से 2% मेरिट वाले को जॉब मिल पाएगा। अभी तो इस दरोगा बहाली में लग रहा है कि 4-5% मेरिट वाले को जॉब मिलेगा, लेकिन आगे वाले दरोगा बहाली में मुझे तो लगता है मुश्किल से 1 से 2% को मिल जाए मेरिट वाले को जॉब, तो वही बहुत होगा जैसा अभी हाल है। तो इसलिए हम लोग को एक बड़ा छात्र आंदोलन करना जरूरी है ताकि मेरिट वाले को जॉब मिले और ये पैसा पे सेटिंग गेटिंग बंद हो, पैसा पे जो जॉब मिल रहा है ये सब बंद हो और शिक्षा माफियाओं को जेल भेजा जा सके और जो बहाली हो चुकी है जिसमें धांधली हुई है उसकी भी जांच हो। क्योंकि एक बहाली की सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारे लोग शिक्षा माफिया भी पकड़े जाएंगे, तो आगे से वो लोग गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी झारखंड में देखिए 300 से ज़्यादा ऑफिसर फर्जी तरीके से नियुक्त हुए थे, बहाल हुए थे, सेटिंग गेटिंग से गए थे, तो उन लोग पे अभी चल रहा है, सीबीआई जांच हुआ तो पकड़ा गया, वो लोग अब जेल जाएंगे, नौकरी भी जाएगी। तो उसी तरह बिहार में अगर एक भी परीक्षा की जांच हो गई, धांधली की जांच हो गई, तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए हम बार बार सीबीआई जांच की मांग करते हैं और ये हम करते रहेंगे। अगर एक बार जांच हो गया, दरोगा बहाली में तो खुलेआम धांधली हुआ है पीटी से लेके मेंस तक, तो एक बार पीटी और मेंस की जांच हो जाए तो देखिए बिहार के कितना शिक्षा माफिया पकड़ा जाता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और हमारा जो मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पर हमें कॉल या व्हाट्सअप करके बताइए। मेरा जो पहले वाला नंबर था 970 वाला, वो भी व्हाट्सअप चालू है, आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना हो तो इस पर कीजिएगा। और हमें बताइए, आप हर जिला से एक टीम बना रहे हैं, उसमें शामिल होइए और हर जिला से एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग अपने स्तर से भी बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और जोड़िए स्टूडेंट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। और ये नीतीश सरकार का जो तानाशाही तुगलकी फरमान है, इसको हम लोग मानने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। इसलिए आप लोग भी डरिए मत, पढ़ाई करते रहिए और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये आंदोलन हम करेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा आंदोलन बिल्कुल अहिंसक और गांधीवादी तरीके से होता है। तो कोई भी सरकार आयोग हमको डरा धमका नहीं सकती। हाँ, अगर हम हिंसा करते तो फिर हमें भी डर लगता कि कभी भी पुलिस कुछ कर सकती है, लेकिन जब हम अहिंसक कर रहे हैं, संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया उसके अनुसार कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई डरने की बात ही नहीं है। इस जो आदेश तुगलकी फरमान आया है उससे डरने की बात नहीं है। जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं, सरकार या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती हम लोग के खिलाफ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग एकजुट होइए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए और आंदोलन में भी साथ दीजिए, सोशल साइट पे भी साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़ सके। और जैसे ही हमारे पास वो संख्या आएगा, हम तिथि घोषित करेंगे और सरस्वती पूजा से पहले भी एक आंदोलन होगा, उसकी भी तिथि 1-2 दिन में घोषित कर दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।